देखो दोस्तों, पेपर इजी था बोल के आप मचाओगे बवाल, क्योंकि आज से ही हम सॉल्व करने जा रहे हैं केवल एग्जाम में पूछे गए सवाल। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन। तो 2 मार्क के लिए हमेशा पूछा गया था समर 19 में डिफाइन जियोलॉजी और स्टेट इट्स ब्रांचेस। समर 23 में पूछा गया स्टेट एनी 4 ब्रांचेस ऑफ जियोलॉजी। सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं, वीडियो एकदम शॉर्ट होगा, जाना नहीं है कहीं पे। जियोलॉजी, द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ अर्थ एज अ प्लैनेट। एज, इसका मतलब सिंपल है कि एक जियोलॉजी साइंस है जिसमें स्टडी किया जाता है अर्थ का एज अ प्लैनेट। एक प्लैनेट के तौर पे अर्थ को स्टडी किया जाता है और उसमें और क्या डिटेल जानकारी ली जाती है, ओरिजिन, एज, स्ट्रक्चर एंड हिस्ट्री ऑफ अर्थ। कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, कितना एज हुआ है, स्ट्रक्चर क्या है उसका फॉर्मेशन, और हिस्ट्री के बारे में जाना जाता है। दूसरा पॉइंट, इवोल्यूशन कैसे हुआ, उसका मॉडिफिकेशन कैसे हुआ। तीसरी चीज, जो अर्थ का मटेरियल है उसके बारे में भी ये जियोलॉजी वाले साइंस में स्टडी किया जाता है। इतना ही। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, अच्छे से याद रख सकते हो। अब ब्रांचेस, कौन से ब्रांचेस है जियोलॉजी में। सबसे पहला फिजिकल जियोलॉजी। अब फिजिकल जियोलॉजी में अर्थ के ओरिजिन के बारे में, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, फिर सरफेस के क्या क्या फीचर है, इसका स्टडी किया जाता है। दैट्स इट। दूसरा डायनेमिक जियोलॉजी। अब डायनेमिक जियोलॉजी जो अर्थक्वेक्स आते हैं, वोल्केनोज होता है ना, वोल्केनिक इरप्शंस वगैरह, उसका स्टडी किया जाता है। वो आता है डायनेमिक जियोलॉजी के अंदर। फिर उसके बाद जियोमॉर्फोलॉजी। वैसे देखा जाए तो जियोमॉर्फोलॉजी दोस्तों फिजिकल जियोलॉजिकल सब ब्रांच है, क्योंकि इसमें सरफेस फीचर ऑफ अर्थ का स्टडी किया जाता है। जैसे इसमें भी सरफेस फीचर्स हम देखने वाले थे ना, तो जियोमॉर्फोलॉजी में सरफेस फीचर ऑफ अर्थ का स्टडी किया जाता है। उसमें भी उनका स्पेशलाइजेशन जो लैंड सरफेस है ना उसके बारे में होता है। आप बोलोगे कि बाकी कौन सा सरफेसेस होते हैं, हिली एरियाज, वैलीज वगैरह बहुत सारे सरफेसेस होते हैं। अब इसमें बस लैंड सरफेस का स्टडी किया जाता है। मिनरलॉजी, अब बहुत सारे मिनरल्स जो है हमारे काम के होते हैं, उन मिनरल का, बॉक्साइट हो गया, कोबाल्ट हो गया, बहुत सारे मिनरल्स हैं, तो उनका स्टडी मतलब क्या, वो कैसे फॉर्म हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स, वो कैसे ऑकर हो गए, उनका एग्रीगेशन, कॉम्बिनेशन क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है मिनरल्स की, और वो मिनरल्स कहाँ पे यूज कर सकते हो, ये सब डिटेल में जानना मतलब मिनरलॉजी को पढ़ना होता है। दैट्स इट। पेट्रोलॉजी मतलब क्या, जो रॉक्स फॉर्म हुए होते हैं, जैसे कि इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, ये तीनों रॉक का स्टडी पेट्रोलॉजी के अंदर किया जाता है। कितना आसान है देखिए, कोई भी सोचने वाली बात नहीं है। कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर रखो, आराम से आपका कॉन्सेप्ट याद भी रह जाएगा। हिस्टोरिकल जियोलॉजी। अब हिस्टोरिकल जियोलॉजी में जो हिस्ट्री है, मिनरल्स की हो, रॉक्स की हो, या अर्थ के ओरिजिन, ये सब की हिस्ट्री, पहले क्या था, क्या हुआ था, ये सब हिस्टोरिकल जियोलॉजी में जाना जाता है। स्ट्रक्चरल जियोलॉजी की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में उसका स्ट्रक्चर कैसा है, फोल्ड्स, फॉल्ट्स, ये सब चीजें आपको डिग्री में डिटेल में आएगी। फोल्ड, फॉल्ट वहां पे देखने मिलेगा। तो ये स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है इसके बारे में स्टडी होती है। इकोनॉमिक जियोलॉजी, डे टू डे लाइफ में हमारे बहुत सारे मिनरल्स या रॉक्स काम के होते हैं, कोबाल्ट, बॉक्साइट मिनरल्स या ऑयल्स भी होते हैं, तो उनको इकोनॉमिकली कैसे यूज किया जा सकता है, तो वो सब इकोनॉमिक जियोलॉजी में आ जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा वीडियो, तो जरूर लाइक करना और शेयर करके कमेंट में भी बता देना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।